So hello guys, today we are going to have a discussion on logistic curve method, which is a popular method of forecasting, population forecasting, है ना, in environmental engineering. So let's have a look. Okay, now see logistic curve method. Why? सबसे पहले तो अपने को ये आना चाहिए कि यार why this term logistic is given, है ना? तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है टू डील विद अ very large data, है ना? So why this logistic term is given, है ना? Is it clear to you? So now logistic curve method name itself says that this data deals with a very enormous population, a large quantity of data. ठीक है? So it is given as logistic curve method. Now first point, अपने को सबसे पहले ये याद रखना ना कि यार देखो ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। यार मतलब फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है यार। देखो 7 चीजें अपने को याद रखनी है। वी हैव टू रिमेंबर ओनली 7 थिंग्स टू कॉन्कर दिस लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ओके, नाउ कम टू दिस टॉपिक। फर्स्ट वी कैन से दैट फर्स्ट पॉइंट इज दैट this logistic curve method is known as S-curve method, ठीक है, as well as growth curve method. Why these names are given? S-curve क्यों दिया होगा? Because when you will see that this type of graph this type of graph resembles with this letter S, है ना? ये जो ब्लैक वाला ये जो हमने ग्राफ बनाया ना, यही होता है आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड का ग्राफ, है ना? तो ये जो शेप है ये एस कर्व, एस शेप से, एस अल्फाबेट से रिजेंबल करता है। दैट्स व्हाई वी टेक इट्स नेम एज एस कर्व मेथड। ओके, नाउ कम टू द सेकंड दिस ग्रोथ कर्व मेथड ना। आप याद रखो कि दिस मेथड इज डिनोटेड बाय ग्रोथ of population in certain terms, in certain mathematical expressions, है ना? So we have taken a name as growth curve method also, ठीक है? So first topic is done. Now second, this method says that population is largely dependent on 3 aspects. 3 aspects पे population पर depend होती है, which is known as which are those 3 aspects: birth, जन्म, death, मृत्यु, and migration. मतलब लोग कहीं पे आते हैं किसी शहर में, उस शहर से जो जाते हैं, ठीक है? तो this whole term means आना जाना. These it consists of migration, a term, English term migration. So we can say that logistic curve method depends on 3 aspects like birth, death, as well as migration. Okay, now come to the second is done. Now third, this logistic curve method was given by P.F. Verlost, है ना? ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है यार, so you have to remember just, है ना? तो P.F. Verlost. Now इस लॉजिस्टिक कर्व मेथड की एक सबसे खास बात है कि इसमें ना एक पॉपुलेशन होती है। Which type of population is that? एक मैक्सिमम लेवल की पॉपुलेशन जो एक शहर, एक सर्टेन विसिनिटी, एक उसको एक पॉपुलेशन को जो कवर कर सकती है ना? कवर करने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कवरेज? कवरेज का मतलब कि वो कितना अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को जो अपने अंदर रख सकती है ना? सो that type of that population जो मैक्सिमम मतलब वो उसके एकदम सैचुरेशन लिमिट पहुंच गई है। So this population is achieved when जब उस शहर का पॉपुलेशन जो है वो मैक्सिमम अपने लिमिट पे आ जाती है, तो that type of population is known as saturation population. ठीक है बात? So it is maximum population. अच्छा, ये मैक्सिमम पॉपुलेशन क्यों अपन मैक्सिमम पॉपुलेशन को ही वो इसमें कैटर करते हैं? क्योंकि ये कर्व ऑटोमेटिकली, इस कर्व में अपन एक पीएस नाम के उससे हम लोग डील करते हैं, सैचुरेशन पॉपुलेशन से हम लोग डील करते हैं। और ये सैचुरेशन पॉपुलेशन आती ही क्यों होगी? क्योंकि यार
किसी भी एक शहर में, एक विसिनिटी में, एक एरिया में आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस है, लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, नौकरियां लिमिटेड ही है ना। सो एक लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के कारण अपने पास ये पॉपुलेशन आती है विच इज नोन एज सैचुरेशन पॉपुलेशन। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पॉइंट। व्हेन यू विल ड्रॉ दिस कर्व, है ना, so you will see that there is a lag, means why we will say this first part of this S curve, this logistic curve graph is lagging. Lagging means like there is no considerable increase in population, so we can say that it is not increasing as it was expected, ठीक है। तो that phase is known as lagging phase. So we have taken first part of this graph as lag, ठीक है। तो पहला वो है अपने पास lag का। दूसरा आता है जो अपने यहां से लेकर के और यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले फेज को हम लोग बोलते हैं लॉग फेज, है ना। इसमें इंक्रीमेंट बहुत तगड़ी, बहुत तेजी से होती है। एंड यू कैन सी और you can have a knowledge of log curves in which log की वैल्यूज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। क्या मतलब log एक छोटे से इंटरवल पे log की वैल्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करती हैं। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज गिवन एज log, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला जो पार्ट इसको अपन log पार्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ जब एक लिमिट एक सर्टेन एक अमाउंट तक पहुंच गया पॉपुलेशन, तो उसके बाद से यार चीजें महंगी हो गई हैं, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस इज नॉट अवेलेबल, रेंट हैव बीन इंक्रीज और बहुत सारी चीजें हो गई। सो उस फेज में क्या होता है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि यार डिक्रीजिंग एक कर्व दिख रहा है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा हो रहा है कि पॉपुलेशन उस तेजी से नहीं बढ़ रही थी जैसा हमने लॉग में देखा था, ठीक है बात। तो उस वाले फेज में फिर हम लोग बोलते हैं कि ये थर्ड फेज जो है यहां से यहां तक का ये डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, इसलिए हम लोग ये डिक्रीजिंग पार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब धीरे धीरे, अब तो कम डिक्रीज हो, अब तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत डिक्रीजिंग रेट से चीजें बढ़ रही थी और लास्ट में ऐसा हुआ कि यार अब तो सैचुरेशन ही लिमिट पहुंच गई। मतलब अब बिल्कुल, मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है कि एक ही फ्लैट को लेने के लिए देयर आर 5 टेनेंट्स। वो 5 टेनेंट्स उस फ्लैट को के चक्कर में पड़े हैं कि यार मुझे चाहिए, क्योंकि अब मुझे मतलब लिमिटेड स्पेस इज अवेलेबल, है ना। तो अब उस वाले केसेस में यार बहुत कम ही लोग उसको सरवाइव कर पाएंगे उस चीज को। तो वो वाला, अच्छा यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि विद टाइम दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी attain a constant value। तो जब एक कांस्टेंट वैल्यू जिस फेज में हम लोग अटेन करते हैं, दैट फेज इज नोन एज सैचुरेशन फेज, ठीक है। तो ये चौथा ये हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू पॉइंट 6। नाउ in this analysis, in this 6th point, हम लोग ये देखते हैं कि यार, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एक होता है रेट ऑफ चेंज, लाइक where can I write this, like 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या है आपका रेट ऑफ चेंज। अच्छा जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये फर्स्ट आवर का है, सॉरी ये 0 से अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आवर, ये सेकंड आवर, ठीक है बात। नाउ आप ये देखो ना कि यार कितना चेंज हुआ, मतलब एक और डेटा आप ले लो 5, ठीक है, और थर्ड आवर का रख लो, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो यार रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। तो 2 से 3, व्हाट इज इंक्रीमेंट 1, और कितने टाइम में 1 आवर का, ठीक है। सो वी कैन से दैट 1 यूनिट पर आवर इज इंक्रीमेंट, ठीक है। 1 यूनिट प्रति घंटे के रफ्तार से ये चीजें, ये डेटा बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ कम टू अनदर टॉपिक, नाउ अनदर कंसेप्ट,
हम लोगों ने ये देखा कि यहां से लेकर के यहां तक ये 1 यूनिट बढ़ा, उसी तरह सेम वी कैन से दैट यहां से लेकर के यहां भी 1 यूनिट पर आवर बढ़ रहा है। ठीक है बात। अब मेरे कहने का मतलब ये है, अब ये देखना जरा कि लेट मी चेंज द मार्कर। सो नाउ अब अगर मैं देखना चाहता हूं कि यार 2 to 3 इसमें इंक्रीमेंट हुआ 1 का, इसमें इंक्रीमेंट हुआ 1 का। नाउ 4 to 5 में भी इंक्रीमेंट हुआ 1 का। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वैल्यू 2 से 3 में ये पहला रेट, तीसरे से चौथे में दूसरा चेंज, और उसको अपन जब चेंज इन टाइम से डिवाइड करते हैं तो इट इज टेकन एज रेट। ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं कि नाउ जो ये वैल्यूज हैं, ठीक है, इनमें क्या चेंज आ रहा है। सो व्हेन यू विल सी दैट 1 से 1 में आपका गया तो इट इज टेकन एज 0, नो चेंज, नो चेंज। मतलब मैं अब देखना मैं इसको कैसे रिपीट करता हूं। लेट्स से दिस वाज योर पॉपुलेशन, दिस टर्म्स योर पॉपुलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं dp बाई dt वाज 1। ठीक है, फर्स्ट रेट ऑफ चेंज। अच्छा, सेकंड रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका, ये 1 माइनस 1 है 0। ठीक है, दिस इज द बेसिक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। ठीक है। नाउ कम टू आवर कंसेप्ट। जब हम पहला कर्व देखते हैं, ठीक है, जब पहला एस का पहला वो हम देखते हैं, पहला पार्ट देखते हैं, तो वो यार ये तो लीनियर तो नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने दिखा दिया नॉन लीनियर एनएल से। ठीक है, अगला मैंने दिखाया कि अपन इसको एक स्ट्रेट पाथ मान सकते हैं विच इज टेकन एज लीनियर कर्व। ठीक है, सॉरी लीनियर ओनली एल। ठीक है। नाउ उसके बाद से एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें नॉन लीनियर हो जाएगा। सो व्हाट आई वांट टू से दैट यहां से इस नॉन लीनियर वाले में रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा बाई डी टी, समझना, यहां से आप दिमाग लगाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी थीटा बाई डी टी इज पॉजिटिव। मतलब कि या फिर मैं थीटा बोल दूं, थीटा इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा, और I can say that second derivative of population with respect to time is 0 in this phase, linear phase में। ठीक है, और ये देखो ना, linear phase में क्या था, ये डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया ना। ये linear phase में, ये linear तो लाइन है 2 3 4 5 0 1 3 4। अगर आप इसको ग्राफ लाइन पे आप प्लॉट करोगे तो इट इज स्टार्टिंग, लेट्स से पॉपुलेशन इज पी एंड टाइम इज टी। सो पॉपुलेशन 2,0 3,1 2,0 मतलब कि एक यहां से आपने स्टार्ट किया, फिर 3,1 2,0 मतलब आपने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, देन 3,1 देन 4,2, एक लीनियर कर्व बन रहा है क्या। तो you can see that this linear curve is having second derivative value as 0। वही मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर 0 के बराबर लिख दिया। ठीक है, थर्ड पोर्शन फिर से वही पहले पोर्शन की तरह नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है पॉपुलेशन का वो क्या है, वो लेस देन 0 है। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है बेसिकली। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये बहुत, तो मैं एक अलग सी वीडियो कर लेंगे अपन शूट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 6 एंड दिस इज ना, मेरे हिसाब से दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। आई कैन गिव इट आई शुड हैव टू गिव इट अ सेकंड 2 stars। ओके, नाउ कम टू द सेकंड 7th इक्वेशन। This is the most critical part of any objective paper, okay, regarding logistic curve method। ये यही पे फंस सकते हैं यार अपने को। तो let's decode it again। Equation 7th part is your equation। आपको रटना है इसको, क्या करना है, रटना है। सबसे अच्छा रटने के भी तरीके,
रटने के क्या तरीके, सी ln ऑफ PS माइनस P जो यहां पे है वो यहां पे है। ओके, सबसे पहले ln PS माइनस P अपॉन P, then we will take a minus sign, then again same ln PS माइनस, अब यहां पे P नॉट, ठीक है, और P नॉट जो ऊपर वही P नॉट नीचे, ठीक है। सो ln PS माइनस P अपॉन P माइनस ऑफ ln PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K PS इंटू T। अच्छा, K माइनस ऑफ K PS को अपन एक कांस्टेंट मान लेते हैं n, और इस तरह से इज इक्वल्स टू इस पूरे ग्राफ, इस पूरे इक्वेशन को अपन NT के बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ ये तो हो गया यार, ठीक है, कि एक जनरल सी क्वेश्चन हो गई, ये मतलब ये फर्स्ट, ठीक है, आप इसको ये कर लो कि ये पहले तरीके की क्वेश्चन हो गई। नाउ एक सेकंड तरीके की क्वेश्चन भी है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन में क्या है, इसको पहले आप रटो, P इज इक्वल्स टू PS which is saturation population अपॉन 1 प्लस M, और M के बाद आता है N, ठीक है, और N के बाद बहुत बार T आता होगा तो T आता है, ठीक है। नाउ अब रखते हैं इसको, P इज इक्वल्स टू सैचुरेशन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस M ln इनवर्स ब्रैकेट में N एंड T, ठीक है, ये हो गया। नाउ ln इनवर्स NT इज नथिंग बट E ln इनवर्स जो होता है वो आप एक्सपोनेंट के बराबर होता है, तो ln इनवर्स को अपन एक्सपोनेंट के फॉर्म में E, अब ये जो इसके साथ जो होता है वो पावर में चला जाता है, E की पावर NT। नाउ अब इसको रट लो, PS ऊपर सेम ऐसी, PS ऊपर 1 प्लस M पहले, और उसके बाद से आपको ईयर, नोज एंड होता है ना ENT का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो ENT के डॉक्टर के पास आपको जाना है, तो PS अपॉन 1 प्लस MENT, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ मुझे लगता है आपको ये रट गया होगा, लेट्स रिमेंबर इट वंस अगेन। फर्स्ट फॉर्मूला वाज ln ऑफ PS माइनस P नॉट अपॉन जो ऊपर वही नीचे अपॉन P नॉट माइनस ln ऑफ PS माइनस P1 अपॉन P1 is equals to minus of KPS into T. Okay. Now we have taken this KPS minus KPS as a constant which is known as N. So इसको अपन NT के बराबर भी लिख सकते हैं. This was your first equation. Now the second equation is this कि अब अपन इस पे आते हैं सेकेंड वाले टर्म में, P is equals to saturation population PS upon 1 plus M, पहले मैं इसको याद कर लेता हूँ, M E N T वाला डॉक्टर M E N T, और E वाले को अब मैं ये लिख सकता हूँ कि E के जगह पे मैं ln इनवर्स लिख सकता हूँ, और ये वाला NT इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। Have you got it? मतलब यार याद करने का बस एक अब आपको मतलब एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए होता है यार, मेरे हिसाब से ये शॉर्ट फॉर्म इज बेस्ट, है ना। नाउ अब इसमें आप ये देखो कि व्हाट इज दिस पी पॉपुलेशन। अब ये जो पी पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ टाइम टी। सो इन टाइम टी और दिस टाइम टी, इस टाइम में जो अपने पास पॉपुलेशन आती है, it will be given by simple P. Okay, now come to this explanation of this formulas. K is equals to K is constant, this K was your constant, PS was your saturation population, PS is equals to, now अच्छा ये तो मैंने लिख लिया, अब PS कैसे आएगा मुझे, अच्छा ये फिर अब इसको भी रटना है, ठीक है। now अब ये कैसे रटाई होगी इसकी, इसको मैं बोलता हूं कि अपन काउंटिंग जानते ही हैं, 0 1 2, come to this counting, PS is equals to
2 पी नॉट P1 P2, 2 इंटू P012 लिख लिया माइनस, ठीक है। अब आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कि यार ये देखो आप कि ये जो P2 था, ये जो P1 है, ठीक है, P1 का स्क्वायर, ये P1 को आपको बाहर लेना है, ये बीच वाले को बाहर ले लेना है, बीच वाले को बाहर ले लेना है, मतलब 2 पी नॉट P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर और बाकी को किया एक डब्बे में बंद, तो P नॉट प्लस P2 अपॉन इस वाले को लाया अपने नीचे, ये वाले टर्म्स को, इस वाले टर्म को P नॉट प्लस P2 को नीचे लाया, सॉरी P नॉट प्लस P2 नहीं, तो ये P नॉट P2 को एक साथ ले आया अपन ने, और P नॉट P2 को हटा करके मैंने माइनस ऑफ P1 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये अगेन काउंटिंग 2 इंटू P0 P1 P2 माइनस बीच वाले को इधर हटाया P1 स्क्वायर इंटू P नॉट प्लस P2, ये हो गया ब्रैकेट में अपॉन P नॉट और P2, बीच वाले को छोड़ दो आप, बीच वाले से ही अपने को थोड़ा टेंशन है, तो बीच वाले को मैंने छोड़ करके P नॉट इंटू P2 एक साथ कर लिया माइनस ऑफ P1 का स्क्वायर कर लिया, आप ऐसे भी रट सकते हो। सो नाउ अब मुझे तो रट गया है और जेन्युइनली मुझे नहीं याद होते हैं फॉर्मूलेज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इट इज a common problem between us, so I'm just decoding it, है ना। So let's come to the topic that PS is equals to 2 P naught P1 P2 counting minus बीच वाले को निकाला P1 स्क्वायर into bracket of P0 प्लस P2 एक साथ बंद किया। अब अगला डिवाइडेड, पूरा डिवाइड किया अपॉन इस वाले को, ये बीच वाले को हमने निकाल दिया बाहर, P1 को बाहर निकाल दिया, और मैंने क्या किया फिर P0 इंटू P2 किया, बीच वाले को निकाल दिया, P0 इंटू P2 एक साथ किया माइनस वही जो बीच वाला हमने निकाला था P1, और उसको P1 स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया, और ये करके मुझे ये रट गया, ठीक है। सो PS इक्वल्स टू 2 P नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ P0 प्लस P2, याद हो गया, अपॉन P0 P2 माइनस P1 का स्क्वायर, हो गया यार, as simple as that brothers. Now this m is equals to PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट, यह तो सिंपल सा यार कि PS माइनस P नॉट अपॉन PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट, ठीक है, ये रट गया, m हो गया, n हो गया। नाउ सी मैंने इस सेकंड वाले इसमें जो ये इक्वेशन थी उसमें मैंने देखो ना ये रेड कलर से जो भी किया ना, ये दीज आर अननोन्स, सो PS की वैल्यू मुझे रट गई, PS बराबर 2 P नॉट P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर इंटू P0 प्लस P2 अपॉन P0 इंटू P2 माइनस ऑफ P1 का स्क्वायर, ठीक है, ये रट गई। PS का हो गया, m क्या था PS माइनस P नॉट अपॉन P नॉट, ये भी रट गई। n अब आते अपन n पे देखना यार, n is equals to 1 upon T1, ठीक है। What was your T1? We will see it, है ना। देखो अच्छा ये ध्यान रखना, ये T1 and this T are different, है ना। क्यों, कैसे डिफरेंट, अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि P पॉपुलेशन कॉरेस्पॉन्ड करती है इस T पॉपुलेशन से, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है, इस T1 वाले पे। n is equals to 1 upon T1 ln P0 PS माइनस P1 अपॉन P1 PS माइनस P0, यार ये कैसे याद करें यार इसको, अगर आप इसको सही से देखो तो अब आप देखते जाओ, सी P नॉट है ना, P नॉट, ये P नॉट अगर ऊपर में मल्टीप्लाई है तो नीचे में क्या होगा, माइनस होगा PS, बस खत्म, दिस इज द ट्रिक। सो n बराबर 1 अपॉन T1 ln P नॉट ब्रैकेट
पी एस माइनस पी वन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई पी नॉट हटा लिया, अब पी वन को लाते हैं, है ना, पी वन, अब पी वन इधर है तो पी एस माइनस जो ऊपर ब्रैकेट के बाहर था अब वो ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा, तो पी नॉट इज हियर, पी नॉट इज हियर, रट गया मुझे, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी वन एल एन इंटू पी नॉट ब्रैकेट ऑफ पी एस माइनस पी वन, ये बाहर था ये नीचे आया और ये वाला जो अंदर था ये बाहर गया, पी वन, अब मतलब ब्रैकेट के नीचे में बात कर रहा हूं, पी वन इंटू पी एस माइनस पी नॉट, एज सिंपल एज दैट, हो गया, ये भी रट गया, ठीक है बस। नाउ अब अपने को इसको ये देख लेना कि नाउ दिस इज योर गिवन डेटा, कोई ना कोई क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन करोगे लॉजिस्टिक का, उसमें ये तो डेटा गिवन ही होगा, ठीक है। नाउ अच्छा, व्हेन दिस एस कर्व इज गिवन, फर्स्ट टाइम इज टेकन एज t1, अगर t1 अपन टाइम लेते हैं तो t1 के कॉरेस्पॉन्डिंग p1 पॉपुलेशन, उसके बाद से सेम उतने ही टाइम पे अगला गैप हम लोग लेते हैं। दिस शुड बी रिमेंबर्ड इन लॉजिस्टिक कर्व मेथड दैट P1 अगर P1 नहीं या T1, अगर मैं पहले उसमें T1 लेता हूं, फर्स्ट गैप में मैं T1 लेता हूं, आई विल टेक T1 in second gap also. So T1 and this T1 and this coordinate will be T1 and this coordinate will be T1 plus T1 is 2T1, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना यार, मतलब आई एम मार्किंग इट एन स्टार, ओके। नाउ T1 पे P1 पॉपुलेशन, 2T1 पे P2 पॉपुलेशन, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये जो इंटरवल्स होंगे, ये इंटरवल्स क्या होंगे आपके, इंटरवल्स आर गोइंग टू बी इक्वल, व्हेन डेटा इज गिवन, व्हेन ग्राफ इज गिवन, ठीक है। तो मैंने वही वहां पे यहाँ पे लिखा है, टाइम गैप इज सेम, मतलब कि इक्वल टाइम गैप पॉपुलेशन इज टेकन, इक्वल टाइम गैप मतलब टाइम जो गैप है, भले पॉपुलेशन में गैप नहीं यार, वो तो बट नेचुरल है ना कि यार, अब देखो ना कि ये जो पॉपुलेशन है, ये वाली पॉपुलेशन ये तो नहीं बराबर होगी, बट टाइम विल बी बराबर, है ना, टाइम विल बी इक्वल, सो आई एम सेइंग दैट इक्वल टाइम गैप पॉपुलेशन इज टेकिंग, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। नाउ अच्छा, ये बात भी आप ध्यान रखना कि जैसे पी नॉट क्या होता है ना, लास्ट पॉपुलेशन हम लोग ले लेते हैं, चाहे पता नहीं, मतलब इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पी नॉट इज टेकन एज डिफरेंट, है ना, बट लॉजिस्टिक कर्व में अपने को पी नॉट इज टेकन एज इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ कम टू दिस P1 पॉपुलेशन इज नोन पॉपुलेशन एट टाइम T1, ठीक है। P2 इज नोन पॉपुलेशन एट 2T1, ठीक है। Is it okay? So we in all we have covered this logistic curve method. Do comment यार आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। बाकी मैंने जो याद कराया आप उसको एक बार फिर से देख लो, ln ऑफ PS माइनस P, जो माइनस वही नीचे, PS माइनस P नॉट, जो माइनस वही नीचे, इक्वल्स टू माइनस KPS इंटू T, KPS को हमने ये कांस्टेंट लिया और n को n इंटू T कर लिया, ठीक है। ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज लाइक दिस, P इज इक्वल्स टू PS अपॉन 1 प्लस m इंटू ENT का डॉक्टर। सो ENT वाला डॉक्टर मैं यहाँ लिख भी देता, ENT वाला डॉक्टर, ENT डॉक्टर, ठीक है। सो 1 प्लस m e की पावर NT, e को अपन ln इनवर्स लिख सकते हैं और पावर विल कम इनटू पावर विल कम विद ln, ठीक है। तो ln इनवर्स NT, तो आप इससे इसको याद रख लो, ठीक है। नाउ K इज कांस्टेंट, PS इज सैचुरेशन पॉपुलेशन, PS इक्वल्स टू 2 P0 P1 P2 माइनस P1 स्क्वायर अपॉन P0 प्लस P2 अपॉन P0 P2 माइनस P1 का स्क्वायर, वही बीच वाले को अपने बाहर निकाल दिया, ऊपर में ब्रैकेट के बाहर किया और नीचे में उसको माइनस कर दिया, ठीक है।
m इज, ये तो आसान सा था, ps माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t1 ln ऑफ p0 इंटू ps माइनस p1, जिसको ब्रैकेट के बाहर रखा था उसको ही नीचे मैंने माइनस किया है ब्रैकेट के अंदर, जिसको मैंने ऊपर में ब्रैकेट के अंदर माइनस किया था उसको मैंने नीचे ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड इट। आप जरूर बताना कि कैसा लगा। आई एम जस्ट एन स्टूडेंट जो चीजों को समझने का प्रयास करता है। सो इन केस अगर आपको इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी भी दिखे, सो यू कैन कमेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बाय।